इराक के बसरा पोर्ट पर ईरानी मिसाइलों ने सैफ विष्णु नामक ऑयल टैंकर को निशाना बनाया था, जिसमें भारतीयों की मौत हुई थी। देवनंदन सिंह उसमें सवार चीफ इंजीनियर थे, एडिशनल चीफ इंजीनियर, जो भारत के रहने वाले थे और भारत के बिहार के भागलपुर के रहने वाले थे। उनकी मौत हुई और उनकी मौत की खबर के बाद से पूरी तरह से देवनंदन सिंह के परिजनों को जब पता चला तो घर में मातम का माहौल बन गया। देवनंदन सिंह मूलतः रहने वाले भागलपुर के थे और भागलपुर में जो सनहोला प्रखंड है, सनहोला में रानी बमिया एक जगह है जो गोड़ा पाठकडी के करीब ही है। खेती किसानी वाला इलाका है। उनके पिता सरयूग सिंह जो है, कुछ दिन पहले उनका देहांत हुआ था, 1.5 साल पहले खेती गृहस्थी करते थे। बेटे को प्रारंभिक शिक्षा रानी बमिया में ही दिलवाए थे। आज तस्वीरें आप देख लीजिए, ये जो है वो देवनंदन सिंह का घर है यहाँ पर, जो पैतृक आवास है। हालांकि वो मुंबई में अपने बच्चों के साथ रहते हैं, अपनी फैमिली के साथ में रहते हैं। एक बच्चे उनके जापान में जॉब करते हैं या फिर पढ़ाई करते हैं, इस तरह की बातें खबरों में आ रही है। और एक बच्चे मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनका परिवार मुंबई में रहता है, भागलपुर में भी रहता है। प्रारंभिक शिक्षा इसी गाँव से हुई है, छटपटिया बगल में है, वहाँ से हुई है। उसके बाद फिर CMS स्कूल में वो माध्यमिक शिक्षा के लिए गए और फिर हायर एजुकेशन के लिए वो BIT सिंदरी पहुँचे, जहाँ से वो इंजीनियर बन करके अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनी में एडिशनल चीफ इंजीनियर के तौर पर काम करना शुरू किया। कहते हैं कि कुछ ही दिन बचे हुए थे रिटायरमेंट के। एक लंबी अवधि तक सेवा उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनी में दिया था बतौर एडिशनल चीफ इंजीनियर, और कुछ साल बचे हुए थे। अब उनकी सेवानिवृत्ति होने वाली थी, लेकिन ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध ने उनकी जान ले ली। युद्ध हमेशा से दुनिया भर को बेचैन बनाता है, इस बात को हम सभी जानते हैं। एक जगह पर अगर युद्ध होता है तो इनका पूरा प्रभाव पूरे दुनिया में, पूरे वैश्विक पटल पर होता है। चूँकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बेहद संवेदनशील जगहों में से माना जाता है और ईरान का पूरी तरह से उस पर कब्जा है। ईरान उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ से कोई भी जहाज़ अगर गुजरती है कुछ देशों को छोड़ करके, तो उसे बहुत निशाना बनाते हैं। तो इराक का जो बसरा पोर्ट था, वो बसरा पोर्ट पर सैफ विष्णु नामक ऑयल टैंकर को निशाना बनाया ईरान ने, और उसमें फिर देवनंदन सिंह की मौत हो गई। परिवार के लोग कहते हैं कि अभी तक उनका शव नहीं आया है। जो पवन कापरी उनके जीजा हैं या फिर उनके परिवार के लोग हैं, बाकी लोग हैं, क्या कुछ कहते हैं इस वीडियो में आप देखिए। यहीं से पढ़ाई लिखाई किया है 6 तक, 5 या 6 तक यहीं से पढ़ाई किया है। उसके बाद चले गए CMS कॉलेज, CMS कॉलेज से फिर सिंदरी चले गए, डायरेक्ट सिंदरी चले गए। सिंदरी चले गए। नौकरी कितने दिनों से कर रहे थे? 25 बरस से। 25 साल से। 25 साल रिटायर करने वाले थे सर? रिटायर तो अब तो लास्ट है उनका, तो 55 या 57-58 हो गया। खबर कैसे मिली आप लोगों को? वहाँ से उनके वाइफ को मिली। वाइफ जो है यहाँ पर खबर किया, वाइफ को खबर किया। वाइफ को मिली। वाइफ जो 9 बजे रात में उनको मैसेज किया था कि हम ठीक ठाक हैं, और वो फ़ोन से भी बात किए थे, लेकिन उसके बाद सवेर से जो है लगाया तो उसका फ़ोन नहीं लगा। उनके बच्चे वगैरह क्या करते हैं? एक जापान में नौकरी करता है, एक डॉक्टरी पढ़ रहे हैं। डॉक्टरी? हाँ, बेटी। फैमिली कहाँ रहती है? मुंबई में? हाँ, फैमिली मुंबई में रहती है। हाँ। और कुछ फैमिली भागलपुर में भी रहती है? हाँ, नहीं, उनके फैमिली नहीं, उनके भाई के फैमिली रहते हैं। अच्छा। उनके पिताजी का भी देहांत हो गया है, मैंने सुना कि 1.5 साल पहले। 2 साल पहले देहांत हो गया है उनके पिताजी। उनमें आए थे यहाँ पर, उनसे सबसे मिले, जो पूरे फैमिली आए थे। कैसा व्यवहार था देवनंदन जी? देवनंदन जी बहुत अच्छा व्यवहार था, उनसे कोई व्यवहार नहीं है। यहाँ हनुमान मंदिर का उन्होंने निर्माण करवाया। हाँ, जहाँ पे जग हो रहा है वहाँ पर हनुमान मंदिर का निर्माण किया है, बहुत बढ़िया। चलिए आइए हमारे साथ। देखिए कुछ महिलाएं हैं उनके घर की, और सब परिवार के सदस्य ही हैं यहाँ पर। बहुत सारे लोग देखिए इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर। मौत का खबर तो आप लोगों को मिला देवनंदन सिंह का, है ना? जी। लेकिन सब अभी तक नहीं आ? नहीं, अभी तक नहीं आया। नहीं। अच्छा, मांग की करी छो सरकार? मांग करिए सरकार के कि हमरा भाई जी को पहुंचा दो, कम से कम हम लोग को आप देखेंगे, हमारे लोग मुँह देखेंगे। कौन थे आपके? मेरा भाई है। भाई? जी। अच्छा, तेरा भाई? हाँ जी। वो बचपन से यहीं पर रहे? बचपन से यहीं पर नहीं रहता यार। अब इतने टसा उसको बाहर से पढ़ा करके उसको नौकरी लगाया है, छोटे से मैं भर्ती किया है स्कूल में। कैसे स्वभाव के? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब आता है, जब भी आता है तो सब बच्चे को कपड़ा लत्ता लाता है, सब बच्चे को प्यार करता है। अब कौन करेगा? आप भी यहीं के रहने वाली हैं? हम यहीं के रहने। कौन थे देवनंदन जी आपके? मेरा भैंसुर हुआ। आते थे घर वो? हाँ, आते थे। अच्छा, आते थे तो आप लोगों से मिलते जुलते थे? हाँ, मिलते जुलते। बगले में घर है तो नहीं मिलेगा, सब अपना आदमी है तो मिल भी नहीं करेगा। तो आप लोगों को खबर कैसे मिली? हम लोग को तो वहाँ से खबर आया कैसे ऐसे बात हो गया है, तब हम लोग जाने। तब जाने आप? थोड़ा सा भाई साहब आप आगे आइए। आगे आइए। नाम क्या हुआ? निरंजन कुमार सिंह। अच्छा, आप भी रानी बमिया के? जी।
आप कौन लगते थे देवनंदन? मामा जी। तो ये जो खबर आप लोग सुने तो मन तो बड़ा विचलित हो गया। हाँ, विचित्र हो गया मन। शव अभी तक नहीं आया। सब अभी तक नहीं आया है। हम लोगों को यही उम्मीद है कि कम से कम हम लोगों को दिखा दीजिए, संतुष्टि हो जाएगा। और सरकार से अपील है कि भेज दीजिए। जब वो गांव आते थे तो लोगों से मिलते थे? हाँ हैं? हाँ, कभी किसी तरह का कोई घमंड नहीं? कोई किसी से घमंड नहीं। सबको कुछ कोई भेंट करता है सब। सबसे मिलता जुलता? हाँ, सबसे मिलता है। ये इसी आवास में, इसी घर में वो हाँ, रहे? इसी घर में रहते हैं सब। बचपन उनका यहीं? हाँ, बचपन उसका यही है। ये सब आप लोग परिवार के लोग हैं जितने? सब परिवार के लोग हैं ना। देखिए, देवनंदन सिंह का यही पैतृक आवास है जहाँ पर उनके परिजन सभी लोग हैं, यहाँ पर उनके परिवार के जो भी लोग हैं। और चूँकि इस वक्त परिवार के लोगों की स्थिति ठीक नहीं है और बात भी सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं।